नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देंगे ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के पंकज मठपाल। पंकज, स्वागत है शो में आपका। लेकिन हम पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपको हम एक नए फंड के ऑप्शन के बारे में बता दें। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने एफटी इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से एक फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। इसकी खासियत यह है कि अमेरिका की ये जो फंड है एफओएफ, ये अमेरिका के दिग्गज कंपनियों में निवेश करेगा। यानी आप भारत में बैठे बैठे अमेरिकी कंपनियों में निवेश कर पाएंगे। ये एनएफओ जनवरी 17 से जनवरी 31 तक खुला है। स्कीम जो रीओपन होगी वो होगी 14 फरवरी को। यहाँ ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं। आइए सुनते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के प्रेसिडेंट हर्षेंदु बिंदल का इस एनएफओ के बारे में क्या कहना है। फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड है, वो आप इस तरह से देखिए कि एक इंडियन इन्वेस्टर है जो इंडिया में ही सिर्फ आज तक निवेश कर रहा है। उस पोर्टफोलियो में आप ऐसा पोर्टफोलियो डाल रहे हैं जो उनको एक्सपोजर देगा इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट्स इन द वर्ल्ड। तो उससे उनका ये फायदा होगा कि उनको ना ही जो अच्छी इंडियन कंपनीज हैं बट अच्छी यूएस और ग्लोबल कंपनीज जो हैं, खासकर जो यूएस में काफ़ी सारी ग्लोबल कंपनीज हेडक्वार्टर्ड हैं, उनको उसमें भी एक्सपोजर मिलेगा। सो उनका ये फायदा होगा कि उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, उनका रिस्क कम होगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखें निवेश करने में एक चीज़ होती है कि क्या रिटर्न बना, बट ऑल्सो दूसरी चीज़ होती है कि उनका क्या रिस्क लेके रिटर्न बना। और हमारा मानना है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लें उससे आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आता है वो बेहतर होता है। तो ये फंड यूएस की टॉप कंपनियों में निवेश करेगा, लेकिन ये जो नया ऑफर है ये किस तरह के निवेशकों के लिए ठीक रहेगा, खुद कंपनी का क्या कहना, आइए सुनते हैं। हमारे हिसाब से इससे उन लोगों का फायदा होगा जो लोग इक्विटी एक्सपोजर चाहते हैं, बट अगर वो प्योरली इंडियन इक्विटी प्लेयर हैं तो उनका रिस्क कम होगा क्योंकि उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा। हाउएवर अगर वो प्योर, जैसे कि उन लोगों ने सिर्फ फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट किया है और वो इक्विटी की रिस्क नहीं लेना चाहते, तो शायद उनके लिए ये प्रोडक्ट सही या नहीं हो सकता। उनके एडवाइजर से उनको वो सलाह लेनी चाहिए। बट जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और उसके साथ कंफर्टेबल हैं, उनके लिए ये एक ऑप्शन क्लियरली है। तो ये खुद कंपनी के प्रेसिडेंट बता रहे थे कि जो नया एफओएफ लॉन्च किया है उन्होंने, उसकी क्या खासियत है, कहाँ निवेश करेगा ये फंड, जानते हैं पंकज से। पंकज, आपको कैसा लग रहा है ये फंड और किसी भी इंडियन इन्वेस्टर के लिए कितना जरूरी है बाहर का एक्सपोजर लेना, खासकर यूएस का इस वक्त? देखिए, इंटरनेशनल फंड है तो अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से इक्विटी है और आप थोड़ा उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो थोड़े परसेंटेज में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं या आपके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है तो मेरे हिसाब से इंडिया के जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड से पहले आपको उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो को, उनके लिए ये अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चीजें और भी हैं जो ध्यान होनी चाहिए। फंड ऑफ फंड स्कीम है। फंड ऑफ फंड में क्या होता है कि आपका डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, आप यूएस बेस्ड जो इनका म्यूचुअल फंड है उसमें इस यूनिट्स बाई कर रहे हैं। तो पहले उस स्कीम को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको बेयर करने हैं और उसके बाद जो इंडिया का फंड है उसके एक्सपेंसेस वो भी बेयर करने हैं। तो अल्टीमेटली जैसा उन्होंने बोला कि यूएस में जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी स्टॉक्स बाई करेंगे तो उसमें जो एप्रिसिएशन होगा उसका डायरेक्ट फायदा आपको नहीं मिलेगा। उसके एक्सपेंसेस पहले वो जो म्यूचुअल फंड वहां पर उसको मैनेज कर रहा है उसके एक्सपेंसेस, फिर इंडिया के म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस वो आपको बेयर करने होंगे। तो अल्टीमेटली आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, चलिए, यहाँ पर हमने कुछ और भी फाइनेंशियल प्लानर्स से बात की और उनसे जानना चाहा कि उनका इस फंड के बारे में क्या कहना है। हर्षवर्धन रुंगटा जो सीएफपी हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के, उनके मुताबिक भारतीय बाजार इस वक्त अंडर वैल्यूड है, इसलिए निवेशकों का भारतीय बाजार में निवेश करना बेहतर रहेगा। लेकिन जो निवेशक यूएस मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं। उनकी सलाह है कि कुल निवेश का 5 से 10% से ज्यादा इस फंड में निवेश ना करें। साथ में उनका यह भी कहना है कि फॉरेक्स रेट के उतार चढ़ाव का रिटर्न पर असर पड़ सकता है। सुमित वैद जो फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर से बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो रिटर्न निगेटिव भी हो सकता है।
उनके मुताबिक इंटरनेशनल फंड उन निवेशकों के लिए बढ़िया होता है जो बाजार को ठीक ठाक तरीके से समझ लेते हैं और जिन्होंने पहले से ही घरेलू फंड में या घरेलू बाजार में अच्छी तरह से एक्सपोजर पहले से लिया हुआ है। हेमंत रुस्तगी, वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ, उनके मुताबिक इस तरह के फंड से आप अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इस फंड में निवेश आपके पोर्टफोलियो के कुल रिटर्न को बढ़ा सकता है, लेकिन इंटरनेशनल फंड में निवेश के साथ करेंसी रिस्क भी जुड़ा है। साथ ही ये बहुत ज्यादा टैक्स इफिशिएंट नहीं है। एक और फाइनेंशियल प्लानर सुरेश सदगोपन, जो फाउंडर है लैडर 7 फाइनेंशियल सर्विसेज के, उनके मुताबिक ये फंड यूएस में लिस्टेड अधिकतर कंपनियों में निवेश करेगा और वो सभी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स काफी मजबूत होते हैं। तो अगर यूएस इकोनॉमी में थोड़ी बहुत मंदी आती भी है तो इन कंपनियों का प्रदर्शन खराब नहीं होगा, इसलिए इसमें निवेश किया जा सकता है। पंकज, ये तो इनका कहना था नेट की जिनको ऑलरेडी इंडियन मार्केट में अच्छा खासा एक्सपोजर है वो डाइवर्सिफाई करने के लिए जा सकते हैं बाहर इस फंड में, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है तो आपने कहा एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे ही, लेकिन यहाँ क्योंकि डुअल करेंसी में भी डील कर रहे हैं, हम रुपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये फिर डॉलर में कन्वर्ट होगा और फिर जाएगा फंड में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा निवेशकों पर? बिल्कुल, देखिए जब आप वहां के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जब इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है वो यूनिट्स बाय करेगा यूएस अपॉर्चुनिटी फंड में। तो इस वक्त अगर सपोज आपका 10% ज्यादा पे कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना है उसी चीज को बाय करने के लिए। अगर आपको यूनिट्स बाय करनी है, आप सेम यूनिट बाय करने के लिए अगर डॉलर एप्रिसिएट होता है तो आप एक्चुअली ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं, और अगर आप बेचते समय उस वक्त डॉलर का प्राइस नीचे जाता है तो आप सेम यूनिट्स को कम पैसे में बेच रहे हैं। जी। तो इसके लिए अब डिपेंड करेगा, क्योंकि ओपन एंडेड फंड है, किस वक्त उसमें रिडेम्पशन आएगा, कब उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आएगा, उस वक्त डॉलर का प्राइस रुपए के मुकाबले कैसा होगा उस पर निर्भर करेगा। तो अगर उस करेंसी के रेट की वजह से अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म भी करता है लेकिन अपना रुपया वीक होता है या स्ट्रांग होता है उन समय पे, तो उसका एक्चुअल इफेक्ट आपको डिफरेंट हो जाएगा। ये भी कहते हैं कि फंड ऑफ फंड जो होते हैं बहुत ज्यादा टैक्स इफिशिएंट नहीं होते हैं, इसे डेट फंड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो किस तरीके से ये टैक्स इफिशिएंट नहीं है? जी, देखिए इंडिया में टैक्स ट्रीटमेंट म्यूचुअल फंड के दो तरह से होता है। एक कैटेगरी होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो जो फंड ऑफ फंड होते हैं ये नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब आप 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड होता है और शॉर्ट टर्म में आपको 15% का टैक्स पे करना होता है। लेकिन नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ये फंड ऑफ फंड स्कीम भी नॉन इक्विटी की कैटेगरी में है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से 10%, 20%, 30% जिस इनकम टैक्स ब्रैकेट में आप हैं उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म में आपको 10% फ्लैट या फिर विद इंडेक्स 20% वो टैक्स आपको पे करना होगा। तो बेसिकली जहां आपको इक्विटी में एग्जेम्प्टेड था टैक्स लॉन्ग टर्म में, यहाँ पे कम से कम 10% तो आपको पे करना ही होगा। इस हिसाब से आपकी यील्ड कम हो जाएगी। चलिए, तो ये था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का नया ऑफर आपके लिए, जिनके पास ऑलरेडी बाजार का, भारतीय बाजार का एक्सपोजर है, जो ऑलरेडी यहाँ पे इक्विटी में या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी फंड्स में पैसे लगा रहे हैं और उनके पास अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहते हैं यूएस मार्केट का एक्सपोजर लेना तो वो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक भारतीय बाजार को ही ठीक से नहीं समझा है, यहाँ पर ही फंड्स में, डोमेस्टिक फंड्स में ही पैसे नहीं लगा रहे हैं, वहां थोड़ा डरते हैं लगाने से, उन्हें हम सलाह देंगे कि फिलहाल रुक जाइए और थोड़ा इंतजार करने के बाद आप इस तरह के फंड को ट्राई कर सकते हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।